तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है ना। यानी कि 4 तक कंप्लीट हो चुका है और आज का जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणियाँ, जो कि एक्सरसाइज 5 है, ठीक है ना, बीटीबीसी में, ठीक है। तो नॉर्मली बाबू लोग तो टीचर हवा बनाते हैं, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स भी हवा में क्या करते हैं, बह जाते हैं। बाबू आपको नॉर्मली क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 फॉर्मूलाज को देखोगे और ऑटोमेटिक आपका जो जितने भी क्वेश्चन होगा ना डील हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले आपको जानना ये होगा जो एपी जो होता है ना, आप स्टेयर जानते हैं, स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। देखियो ये सभी जो है ना, ये आपको ये स्टेयर दिख रहा है, स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है ना। स्टेयर का मतलब तो बाबू सीढ़ी। अब गौर से देखना, ये जो सीढ़ी है इन सबों के जो बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या होगा, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, अर्थात ये क्या है, एपी में है। क्यों, क्योंकि इनके दोनों के बीच की दूरी जो है ना, सीढ़ी रहता है, उन दोनों के बीच का तय का जो दूरी होता है क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार एबी में क्या होता है, देखिए प्रथम पद A1, ठीक है ना, सेकंड पद A2, थर्ड पद A3 डॉट 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 AN तक जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे जो ए का मतलब क्या होता है। तो ए का मतलब होता है क्या, प्रथम पद। ए का मतलब होता है बाबू प्रथम पद, ठीक है ना। दूसरा, अब A2 का मतलब क्या होगा, ठीक है ना, तो दूसरा यानी द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय पद। ओके, अब देखिए इसमें एक डी होता है जो मैंने अभी बताया था, पदांतर, ठीक है ना, डिफरेंस। डी का मतलब होता है सार्वंतर। डी का मतलब क्या होता है, सार अंतर, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के बीच का दूरी, ठीक है ना। तो डी का मतलब होता है सार्वंतर। अब समझो, उसके बाद होता है एक एन मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना। बस 3 से 4 टॉपिक देखते चलो। एन मतलब पदों की संख्या, और एन का मतलब होता है बाबू अंतिम पद। एन का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। और उसके बाद एक और होता है एस एन का मतलब होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, ठीक है ना। बस इतना है। और इसके बाद थोड़ा सा और क्या है बताते हैं आपको, थोड़ा सा इसको क्या करें, साइड कर दें पहले, साइड में रखने के बाद। चलिए इतना जान गए। अब देखिए इसी से रिलेटेड 4 से 5 फॉर्मूला है और आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी एपी का, ठीक है ना। देखो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होगा फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है ना। देख लो बाबू, फॉर्मूला नंबर 1, डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। एक फॉर्मूला बन गया बाबू, देखो एक फॉर्मूला रेडी हो गया। सेकंड है दूसरा फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला मतलब क्या होगा, A2 माइनस का A1, ठीक है ना। और सेकंड होगा AN बराबर, ठीक है ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। समझ में आ रहा है बाबू, देखिए सेकंड बन गया। फिर तीसरा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ये हो गया है, और तीसरा होगा क्या, SN बराबर N/2 इंटू का 2A प्लस N माइनस 1 इंटू का D, ठीक है ना। ये हो गया तीसरा आपके लिए, ठीक, 3 हो गया। और इसी का एक तो और रूप है, ठीक है ना, SN बराबर का N/2 इंटू का A प्लस का AN। अगर वहां पे AN का वैल्यू दिया रहता है ना, तो वहां पे हम A और AN का वैल्यू रहे तो बाबू हर हमेशा यहीं पे फॉर्मूला, नॉर्मल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है ना। देखो कैसे, उसके बाद 4 हो गया। 5वां फॉर्मूला होता है आपका क्या, 5वां नॉर्मली आपको ये सोचना है, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है A20, ठीक है ना, याद रख लेना बाबू, A20 पूछ रहा है तो A20 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A आप प्लस का 19D। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, A19, A प्लस में A अगर 20 पूछ रहा है कोई तो आप क्या लगा रहा है फॉर्मूला, A प्लस का 19D। अब चलिए रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले बाबू आपको हमेशा याद रखना, A का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। A का मतलब क्या होता है बाबू, प्रथम पद, ठीक है ना। A मतलब प्रथम पद।
और A2 मतलब द्वितीय पद, ठीक है ना। और D का मतलब होता है सार्वांतर, D मतलब सार्वांतर, ठीक है ना। दोनों पदों का अंतर को हम सार्वांतर बोलते हैं। उसके बाद N का मतलब होता है पदों की संख्या, ठीक है ना। उसके बाद N का मतलब होता है अंतिम पद, N का मतलब क्या होता है अंतिम पद, और SN का मतलब होता है कुल पदों का योग। और उसके बाद पहला नंबर फॉर्मूला जो है D बराबर A2 माइनस का A1, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जो आपको पता करना हो ये एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। छठा फॉर्मूला वो भी कर सकते हो, क्या होता है 6 नंबर फॉर्मूला होगा जो D1 बराबर का D2, D1 बराबर का D2, D1 का फॉर्मूला होगा A2 माइनस का A1, और ये होगा A3 माइनस का A2। समझ में आया? देखो गौर से, ठीक है। तो इसको भी एक हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना, इसको भी हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना। जस्ट उसके बाद देखो गौर से, तो एक नंबर पे क्या था D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला है जो N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू का D, और सबसे मेन फॉर्मूला जो है SN बराबर, तीसरा है SN बराबर N/2 इंटू का 2A प्लस N माइनस 1 इंटू का D, और चौथा है SN बराबर N/2 इंटू का A प्लस का AN, ठीक है ना। और पांचवा है जो A20 बराबर, ठीक है ना, A20 बराबर आप किसी भी संख्या नंबर ले सकते हैं n के जगह पे, यानी कि ये जो है ये आप कुछ भी ले सकते हैं, A2, A9, A7, ठीक है ना। तो A20 पूछ रहा है तो A प्लस कितना 19D, यानी कि कितना 5 हो गया। और जो सबसे आखिरी वाला है वो है जो D1 बराबर D2, हमको ये फाइंड करना होगा जो ये AP में है या नहीं, तब के लिए। तो D1 बराबर D2 पता करने के लिए क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1, और D2 का होता है A3 माइनस का A2। आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका, ठीक है ना, 110% जाकर के वॉच कर लीजिएगा।